नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल अजब श्री कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है बिहारी पटेल। आज हम ग्वालियर संभाग के दतिया जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हमने ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले 4 जिले कवर कर लिए थे। 5वां जिला है दतिया जिला। इसके पहले हम ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों, इस चैनल पर MPGK का संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो अवश्य देखिएगा। तो आज हम दतिया जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दतिया जिले को पीताम्बरा देवी के शहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर के नाम से? पीताम्बरा देवी का यहाँ पर शक्तिपीठ है, तो जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है भारतवर्ष में। तो इस शहर को पीताम्बरा देवी के नाम से जाना जाता है। ओके, हमें याद रखना है कि दतिया जिले को पीताम्बरा देवी के शहर के नाम से जाना जाता है। और इसका पूर्व नाम क्या था? दिलीप नगर। तो दतिया जिले का पूर्व नाम था दिलीप नगर। दतिया नगर को 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के राजा वीर सिंह द्वारा बसाया गया था। तो दतिया शहर की स्थापना किसने की थी? राजा वीर सिंह ने, जो कि बुंदेला राजा थे। प्राचीन काल में दत्तवक्त की राजधानी मानी जाती है। दतिया का पूर्व नाम क्या था? दत्तवक्त। तो इसकी राजधानी माना जाता है। तो दतिया शहर की स्थापना किन्होंने की? राजा वीर सिंह देव ने। अब हम बात करते हैं दतिया जिले की तहसीलों के बारे में। तो इसके अंतर्गत दतिया, शेवड़ा, भांडेर, बड़ौनी और इंद्रगढ़। तो इस प्रकार से 5 तहसीलें हैं: दतिया, शेवड़ा, भांडेर, बड़ौनी और इंद्रगढ़। तो हमें इस प्रकार से दतिया जिले की तहसीलों को याद रखना है। हम बात करते हैं यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो दतिया जिले से 4 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? सिंध नदी, पाहुज, माहुर तथा बेतवा नदी। ओके, तो यहाँ से कितनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? 4 नदियाँ: सिंध, पाहुज, माहुर और बेतवा नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माना जाता था पहले दतिया। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माना जाता दतिया को। किंतु 1 अक्टूबर 2018 को जो टीकमगढ़ से निवाड़ी जिला अलग हो गया है, इसकी कब हुआ है अलग? 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग करके निवाड़ी जिला बना दिया गया है, जो कि अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आता है। ओके, तो यह हमें याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले सबसे छोटा जिला दतिया माना जाता था, किंतु 1 अक्टूबर 2018 को। दोस्तों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निवाड़ी जिले का गठन कब हुआ, तो हमें यह भी याद रखना है वो कहाँ से हुआ? टीकमगढ़ से अलग हुआ 1 अक्टूबर 2018 को। ओके, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम जो दतिया जिला है, जिसको मैप में देख लेते हैं, इसकी सीमाएं किस किस जिले को छूती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये दतिया जिला है। ओके, यदि हम इसके उत्तर की ओर बात करें तो इसके उत्तर में कौन सा जिला है? भिंड से सीमा लगती है। ओके, तो उत्तर की ओर यह भिंड के साथ इसकी सीमा लगती है। और पश्चिम में एक ग्वालियर है। ओके, और दक्षिण की बात करें तो ये शिवपुरी से दक्षिण में सीमा लगती है। और यदि हम इसके पूर्व की बात करें तो यहाँ पर यूपी है। यहाँ पर कौन सी क्या पड़ता है? यूपी। तो यहाँ उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के साथ दतिया की सीमा लगती है। तो हमें याद रखना है, क्योंकि अन्य जिलों के साथ इस जिले की सीमा लगती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम उत्तर की तरफ देखें तो उत्तर की तरफ भिंड से साथ सीमा लगती है, और पश्चिम की ओर ग्वालियर से, और दक्षिण से शिवपुरी की सीमा लगती है। और इधर पर उत्तर प्रदेश के यानी पूर्वी की ओर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो झांसी है उसके साथ इस दतिया जिले की सीमा
लगती है। ओके, तो इस प्रकार से हमने इसकी सीमाओं के बारे में देखा, इसकी सीमा किस किस के साथ लगती हैं। तो हमने देखा था जो पीताम्बरा देवी का शहर माना जाता है दतिया, यहाँ पर पीताम्बरा शक्तिपीठ है। क्या है? पीताम्बरा शक्तिपीठ, जो कि बेहद ही प्रसिद्ध है। इसको एक अन्य नाम तांत्रिक पीठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तो क्वेश्चन आ सकता है कि पीताम्बरा शक्तिपीठ या तांत्रिक पीठ कहाँ पर स्थित है, तो हमें पता होना चाहिए कि यह दतिया जिले में स्थित है। यह पूरे भारतवर्ष में बेहद ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर मंदिरों की अधिकता होने के कारण क्या है दोस्तों, दतिया जिले में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? लघु वृंदावन। तो यदि क्वेश्चन आता है कि निम्न जिले को लघु वृंदावन कहा जाता है, तो किस जिले को लघु वृंदावन कहा जाता है? तो दतिया जिले को लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है। ओके, अब जो पीताम्बरा शक्तिपीठ है उसी प्रांगण में क्या है? बगलामुखी देवी का मंदिर और धूमावती देवी का मंदिर भी स्थित है। तो हमें याद रखना है कि बगलामुखी माता का मंदिर और धूमावती देवी का मंदिर दतिया जिले में स्थित है। और कहाँ पर है? इसी पीताम्बरा शक्तिपीठ के प्रांगण में स्थित है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है शक्तिपीठ देवी का मंदिर है, जो कि देवी जी विराजमान है। और दतिया जिले के बारे में हम अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो दतिया जिले के गुजरा नामक स्थान से, कहाँ से? गुजरा नामक स्थान से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो राजा अशोक थे, जो कि भीषण नरसंहार देख करके इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो कौन सा स्थान? दतिया का गुजरा नामक स्थान है। गुजरा से अशोक के अभिलेख यानी जो पूर्व में लिखित रूप में हमें जो सामग्री प्राप्त होती है उनको हम अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख में क्या है? इसमें इसकी मुख्य भूमिका यह है कि इस अभिलेख में कि जो राजा अशोक थे, इनको मूल नाम अशोक से ही इस अभिलेख में सूचित किया गया है, पुकारा गया है। तो हमें एक प्रूफ के रूप में या साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं ऐसे अभिलेख, जिनमें हमें राजा के मूल नाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी वास्तविक इनका नाम, मूल नाम इनका अशोक ही था, तो अशोक के नाम से ही इसमें पुकारा गया है। और यह जो अभिलेख है यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और यह अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दतिया जिले की गुजरा नामक स्थान से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ओके, और अन्य फैक्ट देख लेते हैं। वीर सिंह बुंदेला, जो कि बुंदेला राजा थे, इन्होंने क्या किया? 1600 ईस्वी में 7 मंजिला इमारत बनवाई। कितनी मंजिल? 7 मंजिला इमारत, जिसे क्या कहते हैं? सतखंडा महल। तो हमें याद रखना है कि सतखंडा महल कहाँ है? तो दतिया जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। इसे गोविंद महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोविंद महल के भी नाम से जाना जाता है। यह पूरा महल पत्थरों से बना हुआ है। किससे बनाया गया? पत्थरों से बना हुआ है। और इसमें आकर्षक भित्ति चित्र भी बने हुए हैं। दोस्तों, पूर्व की वीडियो में हमने देखा था नौखंडा महल। ओके, यह सतखंडा महल की बात करें तो यह दतिया जिले में स्थित है। इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। अब हम यदि बात करें नौखंडा महल, तो नौखंडा महल दोस्तों अशोकनगर जिले के चंदेरी के किले में है, जहाँ पर हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा की बात की थी। तो नौखंडा महल की पूछा जाए तो अशोकनगर के चंदेरी में, और यदि सतखंडा महल तो यह कहाँ पर है? दतिया जिले में स्थित है। ओके दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप इमेज में देख सकते हैं यह कितनी सुंदर इमारत है। इसे हम सतखंडा महल बोलते हैं। इस प्रकार से 7 खंड का यह महल बना हुआ है। बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है। ओके, इमेज इसलिए हम साथ में इंक्लूड करते हैं ताकि आपके पास छवि दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। ओके, अब हम अन्य फैक्ट की बात करते हैं। तो दतिया जिले में 2 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कितनी परियोजना चलाई जा रही हैं? 2 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कौन कौन सी? एक है सिंध परियोजना और एक है राजघाट परियोजना। तो कितनी परियोजना? 2 परियोजना। कौन कौन सी? सिंध परियोजना और राजघाट परियोजना। तो हम राजघाट परियोजना की बात करें तो यह जो राजघाट परियोजना है
इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और भांडेर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो जो राजघाट परियोजना है इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और भांडेर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और यह जो परियोजना है यह कहाँ पर स्थित है? माता टीला बांध पर स्थित है। माता टीला बांध पर राजघाट परियोजना चलाई जा रही है। किस बांध पर? माता टीला बांध पर राजघाट परियोजना चलाई जा रही है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि राजघाट परियोजना निम्न 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो हमें याद रखना है कि राजघाट परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ओके, यह कहाँ बनी हुई है? माता टीला बांध पर बनाई गई है। अन्य फैक्ट की बात कर लेते हैं। दतिया के राजगढ़ में, दतिया जिले में राजगढ़ एक महल बना हुआ है। कौन सा? राजगढ़ नामक एक महल भी अवस्थित है, जो कि पीताम्बरा पीठ के पास में बनाया महल राजा शत्रुजीत बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा शत्रुजीत ने। जो राजगढ़ महल है इसकी स्थापना की थी राजा शत्रुजीत ने। और यह कहाँ पर अवस्थित है? पीताम्बरा पीठ है उसी के पास में यह महल भी अवस्थित है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर महल बनाया करते थे राजा महाराजा पहले के ज़माने में। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है यह राजगढ़ महल। ओके, 17वीं शताब्दी में बना वीर सिंह महल। कब बना? 17वीं शताब्दी में बनाया गया यह वीर सिंह महल उत्तर भारत की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक माना जाता है। दोस्तों उस समय की बात करें तो भारत के यदि उत्तर की तरफ देखें तो उस समय का बहुत ही सुंदर और बेहतरीन महल हुआ करता था। कौन सा महल? वीर सिंह महल, जिसका निर्माण राजा वीर सिंह ने करवाया था। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि वीर सिंह महल कितना सुंदर दिखाई दे रहा था। तो उत्तर भारत का उस समय का यह बहुत ही सुंदर इमारत थी। ओके, सन 1907 में गठित होने वाला दतिया नगर पालिका, कौन सी? दतिया नगर पालिका मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका है। तो जो सन 1907 में बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? सन 1907 में बनाई गई थी। दतिया नगर पालिका मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका है। हमें याद रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कौन सी है? तो जो दतिया की नगर पालिका है मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका है, जिसका गठन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अब जो दतिया की भांडेर तहसील है, महाभारत काल के समय से भंडकपुर नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था? भंडकपुर नाम से पुकारा जाता था, जो दतिया जिले की भांडेर तहसील है। ओके, तो जो भांडेर है यहाँ पर, तो हम भांडेर की बात करें तो यहाँ भांडेर में क्या है? पहला गैस आधारित विद्युत गृह है। प्रदेश का पहला गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना की गई है। कहाँ पर? भांडेर में। तो हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित किया गया? तो हमें याद रखना है भांडेर में। कहाँ पर? भांडेर में। भांडेर सोनतलैया और लक्ष्मण मंदिर के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। और क्या स्थित है भांडेर में? सोनतलैया, लक्ष्मण मंदिर की प्राचीन किला। दोस्तों यदि वीडियो आपको स्लो लग रहा हो तो आप आइकॉन में जा करके, सेटिंग आइकॉन में जा करके वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ओके, हम दतिया के किले की बात कर लेते हैं। तो दतिया में एक प्रसिद्ध किला है, बहुत ही प्रसिद्ध किला है। कौन सा? दतिया का किला। और इस पर क्या लिखा गया है? जो इसका मुख्य दरवाजा है यानी दरवाजा है, तो इस पर न्याय मुकुट का हीरा या न्याय का ताज लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है? न्याय मुकुट का हीरा या न्याय का ताज। इसकी जो मुख्य दरवाजा है उसके ऊपर लिखा हुआ है यानी न्याय मुकुट का हीरा या न्याय का ताज। तो हमें याद रखना है, यदि क्वेश्चन आता है कि किस किले के ऊपर न्याय का हीरा लिखा हुआ है या न्याय का दरवाजा, तो हमें याद रखना है कि दतिया का किला है, जो कि इसके ऊपर न्याय मुकुट का हीरा या न्याय का ताज इस प्रकार से लिखा हुआ है। यह कहाँ पर है? ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है दतिया का किला, जिसका निर्माण
ओरछा नरेश वीर सिंह देव ने करवाया था। ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने इस किले का निर्माण करवाया था। कब हुआ था इसका निर्माण? 17वीं शताब्दी में। ओके, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है न्याय का ताज। ओके, बहुत ही सुंदर किला है, आप देख सकते हैं। अब हम अन्य फैक्ट की बात करें तो हम सोनगिरी के मंदिर की बात कर लेते हैं। दतिया जिले में जो सोनगिरी के जैन मंदिर हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो दतिया जिले के सोनगिरी पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी? सोनगिरी पहाड़ी पर सोनगिरी के मंदिर स्थित हैं जो कि जैन धर्म के हैं। किसके हैं? जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? दिगंबर संप्रदाय। तो जैन धर्म समाज में भी दो प्रकार के संप्रदाय होते हैं, एक होता है श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर। तो यह जो मंदिर बने हुए हैं सोनगिरी में, यह दिगंबर संप्रदाय के बने हुए हैं। किन के बने हुए हैं? दिगंबर संप्रदाय के बने हुए हैं और यह जैन समाज का पवित्र तीर्थ स्थल है। ओके, तो इसी स्थान पर राजा नंग नाग ने अपने 15 लाख शिष्यों के साथ मोक्ष प्राप्त किया था। कितने शिष्यों के साथ मोक्ष प्राप्त किया था? 15 लाख। कौन से राजा ने? यह हमें याद रखना है। राजा नंग नाग ने अपने 15 लाख शिष्यों के साथ यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। तो हमें याद रखना है कि सोनगिरी के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? दतिया जिले में है। ओके, और कौन से समाज के? जैन धर्म की, दिगंबर संप्रदाय की। अब सोनगिरी में 108 जैन मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 108 जैन मंदिर हैं सोनगिरी में, जिनमें से भगवान चंद्रप्रभु और शीतलनाथ, भगवान चंद्रप्रभु, शीतलनाथ और पार्श्वनाथ की प्रतिमा मुख्य रूप से है। जो सोनगिरी के जो मंदिर हैं इनमें कौन से भगवान मुख्य रूप से विराजमान हैं? शीतलनाथ और पार्श्वनाथ। तो हमें याद रखना है। कितने मंदिर हैं? 108 मंदिर हैं। इस प्रकार से आप इमेज देख सकते हैं। बहुत ही पास में यहाँ पर सोनगिरी में मंदिर बने हुए हैं, 108 हैं जो कि। ओके, इससे भी यह देख हो सकते हैं। हम बात कर लेते हैं रतनगढ़ माता का मंदिर। कौन सा? रतनगढ़ माता का मंदिर। तो दतिया जिले के शेवड़ा में, कहाँ पर? हमें याद रखना है कि दतिया जिले के शेवड़ा से 8 मील दूर दक्षिण पश्चिम की ओर, कौन सी दिशा में? शेवड़ा से 8 मील दक्षिण पश्चिम की ओर एक ऊंची पहाड़ी पर इन जंगलों में बना हुआ है यह रतनगढ़ नामक एक स्थान है जो कि सिंध नदी से घिरा हुआ है। किस नदी से घिरा हुआ है? रतनगढ़ सिंध नदी से घिरा हुआ है। और इस पर दुर्ग यानी किले के अवशेष तथा घने जंगल के बीच देवी का मंदिर है जिसे रतनगढ़ माता का मंदिर कहते हैं। ओके, तो हमें याद रखना है कि रतनगढ़ किस नदी से घिरा हुआ है? तो यह सिंध नदी से घिरा हुआ है और रतनगढ़ माता का मंदिर स्थित है रतनगढ़ में। ओके, और यहाँ पर क्या होता है? रतनगढ़ का मेला भी लगता है रतनगढ़ में। इस प्रकार से जो माता रानी की फोटो है, रतनगढ़ माँ, जय माँ रतनगढ़ वाली। ओके दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक अवश्य करें। अब हम बात कर लेते हैं बालाजी सूर्य मंदिर की। यह बालाजी सूर्य मंदिर भी बेहद प्रसिद्ध है। ओके, तो दतिया जिले के उन्नाव में, कहाँ पर? दतिया जिले के उन्नाव में बालाजी सूर्य मंदिर बहुत ही पुराना है माना जाता है। यानी यह मंदिर है जो कि प्रागैतिहासिक काल का है, यानी 1000 वर्ष पूर्व। यानी एक होता है ऐतिहासिक, एक होता है प्रागैतिहासिक। तो यानी इतिहास से भी पहले का मंदिर, उसे बोलते हैं हम प्रागैतिहासिक। तो कहाँ पर स्थित है यह? उन्नाव में, दतिया जिले के उन्नाव में बालाजी सूर्य मंदिर, यानी सूर्य भगवान का मंदिर है। यह बहुत ही पुराना है जो कि पहुज नदी के किनारे स्थित है। तो हमें याद रखना है कि बालाजी सूर्य मंदिर है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पहुज नदी के किनारे अवस्थित है। और ऐसा माना जाता है कि भयंकर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी यदि पहुज नदी में स्नान कर लेता है तो भगवान सूर्यदेव को, स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाता है तो उसके सभी रोगों का नाश हो जाता है। यानी भगवान सूर्यदेव उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं, सभी रोगों को दूर कर लेते हैं। तो हमें याद रखना है कि बालाजी सूर्य मंदिर पहुज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में। ओके, और अन्य फैक्ट की बात करें तो दतिया के निकट स्थित पंचम कवि की टोरिया, कौन सी? पंचम कवि की टोरिया
अपनी भैरव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जो पंचम कवि की टोरिया है यह भैरव मंदिर के लिए बेहद प्रसिद्ध है। तो याद रखना पंचम कवि की टोरिया कहाँ पर है, दतिया जिले के पास। अब मेले की बात कर लेते हैं। तो दतिया जिले में मेले लगते हैं। रतनगढ़ का मेला लगता है एक, तो यहीं रतनगढ़ माता के पास में। और जो सोनगिरी के मंदिर हैं प्रसिद्ध जैन समाज के, तो वहाँ पर भी मेला लगता है सोनगिरी का। बड़ौनी का मेला लगता है और दतिया जिले में, और सनकुआ का मेला लगता है। तो इस प्रकार से दतिया जिले में मेले लगते हैं। रतनगढ़ का मेला, सोनगिरी का मेला, बड़ौनी का मेला और सनकुआ का मेला। दोस्तों एक मेला और लगता है, तो वो लगता है कौन सा, यहाँ पर रामलीला का मेला लगता है दतिया के भांडेर में। कहाँ लगता है, भांडेर में लगता है। भांडेर में लगता है दतिया के कौन सा मेला, रामलीला मेला। तो हमें याद रखना है कि रामलीला का मेला कहाँ लगता है, भांडेर में। कब लगता है, जनवरी फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों यह भी बहुत पुराना मेला है, लगभग 100 साल से अधिक समय से इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। तो हमें याद रखना है कितने मेले लगते हैं, 5 मेले, रतनगढ़ का, सोनगिरी, बड़ौनी का, सनकुआ का और रामलीला का मेला। अब हम दतिया जिले के प्रमुख अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो हमने देखा है दतिया का किला जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके ऊपर क्या लिखा है, न्याय का ताज। ओके, और अन्य प्रसिद्ध कन्हरगढ़ का किला भी यहाँ दतिया का बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा, कन्हरगढ़ का किला। अब हमें याद रखते जाना है कि दतिया का किला, कन्हरगढ़ का किला, सतखंडा महल हमने देखा, इसको गोविंद महल भी बोलते हैं, है ना। और हमने नौखंडा महल की बात करें तो वो अशोकनगर के चंदेरी में है, नौखंडा महल। ओके, राजगढ़ पैलेस, राजगढ़ पैलेस भी है दतिया जिले में। और बोटनिकल गार्डन है। तो जो दतिया भांडेर मार्ग पर यह बोटनिकल गार्डन स्थित है। कहाँ पर है, भांडेर मार्ग पर बोटनिकल गार्डन स्थित है। और हमने देखा भी कि पंचम कवि की टोरिया भी स्थित है। और उर्दू की टोरिया, कौन सी टोरिया, उर्दू की टोरिया एवं पंचम कवि की टोरिया भी दतिया जिले में स्थित है। माता शीतला का मंदिर भी स्थित है। कहाँ पर है, इंदरगढ़ में। माता शीतला का मंदिर कहाँ पर स्थित है, इंदरगढ़ में। बिहारी जी का मंदिर स्थित है। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने दतिया जिले के बारे में जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट थे, हमने सभी पॉइंट इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अजब श्री कोचिंग बाय भगत राम पटेल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।